हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। ये हमने अस्तर लिया है और ये हमारा फैब्रिक है, जारजेट में कढ़ाई करी हुई है। पहले हम इसकी अस्तर पे कटिंग करेंगे। वैसे हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है और फोल्ड वाली साइड हमने अपनी साइड रखी है। सबसे पहले हम आधा इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ से हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी रहेगी 15 इंच की। इसी में से हम फोल्ड के लिए भी रखेंगे। इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 6 इंच का हम शोल्डर ले रहे हैं। शोल्डर की लेंथ हमारी रहेगी 6 इंच की। यहाँ से ऊपर से हमें रख के इंच टेप 6 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। एक बॉक्स बनाना है हमें इस तरह से। अब यहाँ से हमें आधा इंच डाउन करना है। इस तरह से आधे इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से हम इस निशान से ज्वाइंट कर देंगे। अब इसे हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 1 इंच पे गुलाई देंगे। इस तरह से हमें शोल्डर की आर्मोल की गुलाई दे देनी है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमें गले की लेनी है 2.5 इंच की। हमने ये चौड़ाई 2.5 इंच की ली है। आप 3 इंच की भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फैलाना है गला तो। हमने 2.5 इंच की ली है। लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं 7.5 इंच की ले रही हूँ। इस तरह से हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इस तरह से हम गले की शेप बना देते हैं। आपको जैसी शेप चाहिए बना सकते हैं। इस तरह से मैंने गले की शेप बनाई है। आपको जिस शेप की गला बनाना है बना सकते हैं। अब यहाँ से हम सीने का चौथाई भाग लेके निशान लगाएंगे फिटिंग का, इस तरह से। अब यहाँ से हम फिटिंग से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो हमारा सिलाई में जाएगा कपड़ा, इसीलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कमर का चौथा हिस्सा लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। 2 इंच हमारा प्रिंसेस कट वाली प्लेट पड़ेगी, उसके लिए रुको ना, को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने 2 इंच रखा है। इस तरह से मार्जिन के लिए हमने 2 या 2.5 इंच, जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं। 4 इंच का बेल्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ इस लाइन से 4 इंच ऊपर बेल्ट का निशान लगाया हमने। यहाँ से हमने 4 इंच लिया था, तो यहाँ से हम 2.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया था, यहाँ हम 2.2 ले रहे हैं और यहाँ पे हम 2 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमें इस तरह से सीधा करना है। इस तरह से हम इन निशानों को इस तरह से बेल्ट की शेप दे देंगे। इस तरह से हमने बेल्ट की शेप दे दी है। यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए 10 इंच पे हम टक्स डालेंगे। यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से दूरी हमें लेनी है 4 इंच की। अब इस टक्स निशान को हमें सीधा करना है। इस तरह से हम सीधा कर दिया है। अब यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। इस तरह से हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब इस निशान को, इस जो हमने प्लेट डाली थी, इस निशान को इस निशान से इस तरह से हमें गुलाई दे देनी है। इस तरह से हमने प्रिंसेस कट की गुलाई दे दी है। अब यहाँ से हमें इस तरह से थोड़ा सा आधा इंच का हमें झुकाव देना है। इस तरह से स्केल को रखेंगे और निशान लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप इसकी पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर से कट कर सकते हैं, फिर आप कपड़े पे कट करिएगा। यहाँ से हम आधा इंच फालतू ले रहे हैं, क्योंकि जब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे तो हमारा आधा इंच कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। प्रिंसेस कट वाली प्लेट हमारी 2 इंच की थी, वो निकल चुका है हमारा कपड़ा। तो हम बेल्ट में से यहाँ से 2 इंच कपड़ा निकाल देंगे। इस तरह से हम 2 इंच कपड़ा निकाल देंगे। आप चाहें तो बाद में भी निकाल सकते हैं। अब हम इसके फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। इस साइड से मैं बैक साइड निकालूंगी और इस साइड से मैं फ्रंट वाला पार्ट निकालूंगी। कपड़े को फोल्ड कर लिया है। यहाँ से जॉइंट है तो हम इसको खोल लेते हैं। इस तरह से हम इसको अलग कर लेंगे।
इस तरह से हमें कपड़े पे सारे पैटर्न्स को रख लेना है। इस तरह से हमने सारे पैटर्न्स रख लिए हैं और बेल्ट हमारी यहाँ से जॉइंट ही रहेगी, तो यहाँ से हम फोल्ड वाली साइड यहाँ से रखेंगे। बाकी सारे पैटर्न्स हम ऐसे ही कट कर लेंगे, या हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के कट कर रहे हैं ताकि हमें अस्तर चिपकाने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हमने पैटर्न्स कट कर लिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इन पार्ट्स के अस्तर को चिपका लेते हैं। सारे पार्ट्स को हम चिपका लेंगे। इस तरह से हमने सभी पैटर्न्स को अस्तर ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से हमने सभी पैटर्न्स के अस्तर को चिपका लिया है। अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से जो हमारे गले वाली साइड है वहाँ पे हमें पाइपिंग लगानी है। और में इस तरह से हमने पट्टी ली है, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। अब इस तरह की पाइपिंग बना देनी है वो किनारे पर। देखिए इस तरह से हमें पाइपिंग बना लेनी है। इस तरह से हम दूसरे पैटर्न्स में भी पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पैटर्न्स में हमने पाइपिंग लगा ली है। अब इस तरह से हम बेल्ट में भी पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से कोना बनाते हुए पाइपिंग लगा लेनी है। इस तरह से हमें इसकी भी पाइपिंग बना लेनी है। इस तरह से हमने बेल्ट में भी पाइपिंग लगा ली है। अब इस तरह से हम अस्तर की इस तरह से एक पट्टी बनाएंगे। ऊपर से पहले हम फोल्ड कर लेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है हमें। इस तरह से निशान लगाएंगे दोनों पैटर्न पे बराबर। इस तरह से निशान लगा लेते हैं। इस तरह से जितना आपको कोना बनाना है वहाँ पे निशान लगा लीजिए, वहीं से हम नीचे पट्टी लगा देंगे। इस तरह से यहाँ सिलाई लगानी है हमें। पाइपिंग के बीच में बिल्कुल सिलाई आनी चाहिए ताकि हमारी सिलाई ऊपर ना दिखे। इस तरह से दूसरे पार्ट को भी रख के इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसके इस पैटर्न्स को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से यहाँ से हमने जो प्रिंसेस कट की प्लेट कट करी थी उसको नीचे रखना है। इस तरह से हमें सेंटर से रखते हुए इसे ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे हमें बिना खींचे हुए नाप के इसको इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना है। इसको ज्वाइंट कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरा पैटर्न भी ज्वाइंट कर लेना है। कप बन चुका है, इस तरह का हमारा कप बना है। इस तरह से हमने दोनों पैटर्न्स ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। सेंटर से बेल्ट को रखेंगे और पहले हम एक साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने बेल्ट को कट करा था, फिर भी हमारी एक्स्ट्रा हो रही है तो हम इसको कट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से इसको भी हम कट कर देंगे। अब यहाँ से हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसको कपड़ा लगा के भी जोड़ सकते हैं अगर आपकी लंबाई कम है तो लेस भी लगा सकते हैं इस पर, तब आप पाइपिंग मत लगाइएगा। हम यहाँ पे नीचे लेस लगा रहे हैं।